धन के प्रारूप के बाद भी कुछ और चाहिए। धन के बाद आपका तन भी निरोग चाहिए, और तन के बाद मन भी शांत चाहिए, और मन की शांति के साथ दानी भी चाहिए, लुटाने वाला भी चाहिए। धन आ गया तो आपका मन ही नहीं करेगा मैं किसी को दूं। इसीलिए अमीर आदमी को सदा कब्जी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, उसका सिर भारी रहेगा, उसको स्पोंडिलोलाइसिस रहेगी, उसका सदा सिर भारी रहेगा, और वो सदा शो करेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कंगाल की तरह वो भूखा, भेड़िए की तरह भूखा, कुत्ते की तरह भूखा, शेर की तरह भूखा वो भटकेगा कि मुझे और धन चाहिए। ये जो भूख है आपकी और धन की, इसे बुझा लेना। आपकी जो भूख है कारों की, उसे बुझा लेना। आपकी जो भूख है स्त्रियों की, पुरुषों की, आप बुझा लेना। आपकी जो भूख है मन की शांति की, ये बुझा लेना। आपकी जो भूख है ये तन मेरा सुंदर कैसी हो, निरोग कैसी हो, इसे बुझा लेना। आपकी जो भूख है नाम की, यश की, शोहरत की, इसे बुझा लेना। आप थक जाएंगे उठाते उठाते, आपसे उठाई नहीं जाएगी। वो प्रारूप मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मेरे पास आना। इसलिए मैं उस वक्तव्य की कभी बात नहीं कर रहा कि क्या इसके पार भी कुछ है। दुख निवारण अभी कहा है मैंने, आपके दुख का निवारण करेगा। आनंददायक इसका नाम अभी नहीं बना। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, सहज में मिल गया। अभी आनंद की बात नहीं करी, अभी आपका दुख तो हटे, आपकी भूख तो, प्यास तो बुझे। वो प्यास का प्रारूप उठा लेना, भर लेना अपने बैंकों को, भर लेना अपनी तिजोरियों को, जमीन के अंदर गाड़ लेना। सिकंदर की तरह, किसी पुरुष की तरह, किसी फोर्ड की तरह, किसी किरलियान की तरह, किसी नित्शे की तरह, किसी अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, किसी रिदम की तरह, किसी रोजाक की तरह, किसी जॉर्ज माइकल की तरह आप भर लेना। किसी बुश की तरह, किसी फ्रायड की तरह, किसी टाटा की तरह, किसी बिरला की तरह, किसी रिलायंस की तरह भर लेना भूख से। पर आपका पेट भूख से नहीं भरेगा, और की जो भूख है ये लगी रहेगी आपकी, वो भी मैं बुझा दूंगा। जो और की भूख है वो भी इससे बुझ जाएगी। ये जो प्रारूप है प्रभु की कृपा का, अनूठा है, अलौकिक है। क्योंकि या कोई समय का दायरा नहीं है। अपना घर है, पूरी रात भी बैठ सकते हैं, पूरा समय भी बैठ सकते हैं। खाना नहीं मिलेगा, यहीं सो जाएंगे, कोई बात नहीं। ठंड नहीं लगेगी, यहाँ पर किसी को ठंड नहीं लगेगी। ये प्रारूप ही ऐसा है। तो प्रभु की कृपा का वो आलोक अभी पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में परम आदरणीय हरदयाल जी, उनके परिवार, रितु जी, सरप्रीत जी, सभी मनदीप जी, कृष्णा जी, कुरुमा, सेवा की भक्तों ने अनंत अनंत प्रारूपों से, कितने कितने देश थे, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, और पता नहीं कितने देश थे, नाम भी भूल जाते हैं। तो वो प्रभु की कृपा का जो प्रारूप है, जो गणित से भी पार है, जो अनूठा है, वो रहस्य का लोक जो गणित का भी निर्माता है, जिससे गणित का जन्म हुआ है। तो प्रभु की कृपा का वो मैं आलोक, उसका द्वार आपको दे रहा हूं, जो आपके सहज सरलता का प्रारूप है। इसका प्रथम द्वार दे रहा हूं। वो विलंब भी मैं जानबूझ के होता हूं, मुझे कोई विलंब नहीं होता, करता नहीं हूं मैं। जब भी मैं देरी से आता हूं तो समझ लेना मेरी गलती है। अगर ट्रेन लेट होगी, हवाई जहाज लेट हो गया, तो ये मेरी गलती होती है। कोई मेरा हवाई जहाज लेट नहीं हो सकता, कोई ट्रेन लेट नहीं हो सकती। देखता है प्रभु कि क्या जिसे दे रहे हैं, जिसकी साधना करते करते संत ऋषि मुनि, सतगुरु नानक, महर्षि ऋषि थक गए, वर्षों वर्षों लगाए, क्या कोई एक रात एक दिन भी बैठ सकता है, इंतजार कर सकता है? और उस इंतजार में होता क्या है? आपको लगता है सत्संग का समय 2 बजे आए और आप घूमते हैं, भटकते हैं, कभी इधर चैन नहीं आता। उस समय क्या घट रहा होता है आपको नहीं पता। उस समय आपकी बाधा का
क्या अंत और होता है? किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से गप्पे मार रहे हैं, कोई लड़की किसी लड़के को देख रही है, कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है, कोई अपनी प्रशंसा, अपना इंट्रोडक्शन, अपना कार्ड लेके घूम रहा है, कोई पूछ रहा है किसी से तुम कहां से आई, तुम कहां से आए। इसी शोरगुल में, इसी भ्रम में, इसी जाल के अंदर आपका जो कीमती समय, अनूठा प्रारूप है, वो खो जाता है। गुरु देखता है आप जहां भी हैं, आप शांति से बैठे हैं, तब भी गुरु घट घट के पटपट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने, पल पल के प्रारूप को, आपके स्वप्नों को भी, लेकिन आपके सामने रहेगा जैसे एकदम अनजान है। आप ठग लो चाहे जितना मर्जी, जितनी मर्जी ठगी मार लो, गुरु से कुछ नहीं कहेगा। और उसका अंत क्या होगा? अंत होगा आपको कैंसर, अंत होगा आपको ट्यूमर, अंत होगा आपको ऐसी ऐसी बीमारियां जो आपकी समझ में नहीं आएगी। और उसका उल्टा कर लो गुरु की सेवा। गुरु का अर्थ है भूख का नाम नहीं है, जिसे चाहिए वो गुरु है। गुरु का अर्थ है जो तृप्त है, रजा है, राजा है। राजा जो बार के राजा है, ये राजा नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो तो आपको लगेगा ये डाकू थे, एक को पकड़ा, जिसने मारा उसका राजपाट, बस जिसने जिसको पकड़ लिया। पढ़ लो किसी की हिस्ट्री, किसी भी राजा की हिस्ट्री पढ़ लो, सभी का एक है कि पकड़ो, जो मेरे पास पड़ोसी है उसको मार दो, बस उसकी जमीन खींच लो। किसी स्त्री को देखो, उसे पकड़ लो, उसे बांध लो। ये राजा थे, ये डाकुओं के काम थे, लेकिन उन्होंने नाम रख दिया राजा। जैसे कुत्ते से डरने वाले का नाम रख दो शेर सिंह, किसी गरीब का नाम रख दो लक्ष्मी चंद। तो ये जो प्रारूप है, ये तथ्य का प्रारूप है, आपको देने जा रहा हूं। अनूठा प्रारूप है, सरल प्रारूप है। आपकी प्रज्ञा, आपकी बोध, ये जो आलोक है, उसका पहला द्वार मैं आपको दे रहा हूं, आपने लिखना है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहूँगा सबके सामने कि जब मैं कुवैत से चला था, मेरे मन में अशांति भी थी, एक अदृश्य भय भी था। और यहाँ आने के बाद, इस प्रांगण में बैठने के बाद, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। और यहाँ पर आकर जो मैंने सब पे कृपा होती देखी कि लोग दिन रात किस तन्मयता से, किस समर्पण से सेवा में लगे हुए हैं, और उन्होंने इस सुविधा को जुटाया कि यहाँ पर हम सब लोग आकर गुरुदेव के चरणों में बैठ पाए और लाभ उठा पाए हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है, जिसकी हमें हर समागम पे, हर पल ये देखने को मिलता है और समझने को भी मिलता है। गुरुदेव खुद अपने मुखारबिंद से कह चुके हैं कि गुरु वही है जो ना किसी को भय देता है, और हम सबको जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए, उनको भय मुक्त भी करता है। इन शब्दों के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आए। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, इंग्लैंड से पधारे हुए हमारे बड़े भाई हरदयाल जी कृपा देंगे। प्रभु ने कृपा की है, ये जो महासागर, ये जो स्वर्गीय नज़ारा जब से आए हैं, और ये गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा देखकर
वो उसके बयान शब्दों में नहीं है। पिछले 1 महीने से गुरुदेव के साथ में स्कैंडिनेविया, यूरोप, पेरिस से शुरू होकर एम्स्टर्डम के बाद फिर स्कैंडिनेविया में गुरुदेव पहली बार गए। अब जहाँ पर अगर सर्दी बोली जा रही है तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में जहाँ -15 टेम्परेचर होता है, तो ये गुरु की जो कृपा है इसको जान पाना असंभव है। और जो इन्होंने कृपा करनी है ये जाकर भी कर देते हैं और बुला के भी दे देते हैं और बिना बुलाए ही दे देते हैं। ये सब इनकी कृपा है। स्कैंडिनेविया में गए, वो कहते इतनी ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पर कौन आएगा। आप यकीन जानिए कि जहाँ पर हमने प्रोग्राम किए और जो ऑर्गेनाइजर थे वो कहते हैं ये पिछले सारी जिंदगी का रिकॉर्ड टूटा है कि यहाँ पर स्कैंडिनेविया में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है। ये दुनिया के मालिक होते हुए भी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, और ये इनकी कृपा, ये इसका विटनेस है कि अगर परमात्मा है तो यही है, यही है, यही है। धन्यवाद परमादरणीय हरदयाल जी। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, पूज्य पंडित राजेश शास्त्री जी कृपा करेंगे। परम आदरणीय ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी एवं मंचस्थ सभी विद्वत परिषद, समस्त देश विदेशों से आए हुए भक्तगण, भगवती राजराजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायकी महात्रिपुर सुंदरी, जिनकी आराधना आप सब करते हैं, आज वह शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है जो जीवन में किसी भी देवता को भी नहीं प्राप्त हुआ। आज स्वयं सद्गुरुदेव भगवान का प्राकट्योत्सव है, और प्राकट्योत्सव में गुरुदेव तो झोलियां भर भर के देते हैं, जो जिसकी जो कामना हो, इच्छा हो, शुद्ध मंत्रों के द्वारा मंत्रौषधि देकर आप लोगों की सभी प्रकार की झोलियों को भरने के लिए यहां पधारे हुए। भगवान श्री राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म लेते ही तुरंत कुबेर अपने आप अपने धन के भंडार को खोलकर समस्त गोकुल के अंदर और अवध के अंदर सबको सभी प्रकार की आपत्तियों से विमुक्त कराया था। आज वह शुभ अवसर आप लोगों के पास आ चुका है। समस्त भूमंडल के अंदर अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय चिरंजीवी हैं। ऐसे ही मेरी कामना थी यावत सूर्य चंद्रमा दिवाकर रहे तब तक श्री कुमार स्वामी जी का जीवन बना रहे, और आप लोगों के लिए ऐसे ही मंत्रोषधि देकर सभी प्रकार के पुण्यों को कमाते रहें और सूर्य की तरह ये खिलते रहें। कुमार स्वामी एक ही हैं, दूसरा नहीं है। सभी ग्रहों से परे जो जीव होता है, जो सद्गुरुदेव होता है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, जो निर्भय मुक्त कराता है एवं संसार सागर के कष्ट को दूर कर अपने जीवन में बांटता है। कुमार स्वामी जी के केवल उद्देश्य ही यही हैं कि जन कल्याण कैसे हो, समस्त संसार के दुख कैसे दूर हो और सभी जीव सुख किस तरह से व्यतीत करे। इनका ये उद्देश्य जो बना हुआ है यह सर्वोत्तम है। इसमें हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि इनका साथ दें और इनके साथ साथ हम भी इनके जैसे ही बनने की इच्छा करें, ताकि हम अपने जीवन में निर्मल जीवित होकर अपने सांसारिक प्रवृत्तियों को चला सकें तथा इनके
केवल एक फोटो ही रखकर यदि इनसे वार्तालाप करें तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से सूर्य अपने ओजस्व के द्वारा संसार सागर को देदीप्यमान करता है, उसी तरह से कुमार स्वामी अपने ओजस्व के द्वारा समस्त संसार के कष्टों को दूर करते हैं। यदि इन्हें सूर्य, चंद्रमा, दिवाकर, भास्कर कहा जाए, कुबेर, वरुण, कुछ भी उपमा यदि दी जाए, वह भी आज के समय में कम है। जिसके अधीनस्थ तो संसार है, दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार, जितनी ये मंडली बैठी हुई है समागम में, ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यदि छोटा सा मेला लगता है तो दुनिया भर की सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तो अपने आप कुमार स्वामी हर जीव के हृदय में वास कर स्वयं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी रक्षा कर रहे हैं। धन्य हैं आप। और मैं तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं कि मैं भी यदि इन्हीं के शरणागति हो जाऊं तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। धन धान्य जितनी भी उपमाएं दी जाएं उतना ही कम है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, कोटिशा धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक विपल श्री कुमार स्वामी जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्रों को देकर आपके जीवन को तन मन धन के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाकृपा प्रदान करें। अभी समय को ध्यान में रखते हुए वो प्रारूप प्रभु की कृपा को मैं आपको देने जा रहा हूँ। अन्यथा अनंत अनंत अनुभव जो आप सोच भी नहीं सकते, कैसे कैसे लोगों के कष्टों का, दुखों का, इस प्रभु की कृपा का, सनातन मर्यादा का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, शास्त्रों का, जिसे हम भूल गए हैं, जिसकी शक्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसका प्रमाण है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। एक संस्कारवश जाते हैं, लेकिन तथ्यगत प्रारूपों का समय को देखते हुए अनुभव नहीं सुने जा रहे। कल उनको सुनेंगे। मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि कल उसकी प्रार्थना भी करेंगे और जो अनुभव वाले हैं वो सारे अनुभव लिख भी देंगे। उस वैज्ञानिक प्रारूप से बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ हैं, उसको देखने वाले हैं। एक बोर्ड पूरा बैठा है। समय को देखते हुए उसको नहीं लिया जा रहा, क्योंकि फिर समय ज़्यादा हो जाना था। वो प्रारूप भी प्रभु की कृपा से कल बताएंगे। और कल परम आदरणीय महामहिम अनंत विभूषित शंकराचार्य जी भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। अनंत अनंत विद्वान जन, अनंत अनंत महामंडलेश्वर या आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने सिद्ध करके इस रहस्यों को अनंत अनंत प्रारूपों से जाना, उनको भी कल उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। और अनंत अनंत और भी प्रारूपों के कलाकार हैं, और भी न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। उस प्रारूपों से भी हम उस प्रारूप को देखेंगे और जो अनुभव वाले हैं वो भी हम कल सुनेंगे।